हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पल्स ऑक्सीजन मीटर कि वो कैसे वर्किंग करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। आपने पल्स ऑक्सीमीटर देखा होगा दोस्तों। पल्स ऑक्सीमीटर में क्या किया जाता है कि जो फिंगर होती है उसे पल्स ऑक्सीमीटर में हम पुट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो एलईडी होती है उसमें ऑक्सीजन लेवल आपको बताया जाता है कि कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन लेवल है। लेकिन रियलिटी में ये वर्किंग कैसे करता है, इसके अंदर की मैकेनिज्म क्या है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर का मीनिंग क्या है। पल्स जो है जो सिंपल सा है, आपका नर्व्स के बारे में आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, जो आपकी नाड़ी होती है उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। और ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन और मीटर। ठीक है, तो ऐसा मीटर जो ऑक्सीजन को मेजर करता है उसे हम कहते हैं पल्स ऑक्सीजन मीटर। ठीक है, तो उसको हमने मेनली तीन भागों में बांटा है। फर्स्ट है आपका ब्लड। ठीक है, तो आपका जो ब्लड होता है दोस्तों, जो आपका हर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, तो वो ब्लड फ्लो करता है जो हमारी दो सिंपल सी नर्व्स होती है, आर्टरी एंड वेन्स, उनके थ्रू आपका ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी जो होती है दोस्तों, वो ऑक्सीजनेट ब्लड को लेके जाती है हर्ट टू आपकी बॉडी तक। ठीक है, और जो वेन्स होती है वो बॉडी टू हर्ट तक आपके डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेके जाती है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपका ऑक्सीजनेट ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, दोनों के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक होती है आपकी ऑक्सीजन जो आपका ऑक्सीजन ब्लड है और एक होता है आपका डीऑक्सीजनेट ब्लड है। तो जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाती है और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को बॉडी टू हार्ट तक लेके जाती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो इसका अंदर मीटर के अंदर हम पल्स को डाल रहे हैं, ठीक है, आपकी जो फिंगर है उसको डाल रहे हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है वो है आपका ब्लड। ठीक है, इसे हम बायोलॉजिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। सिंपल तरीके से आपको क्या बोलोगे, बायोलॉजिकल वेरिएबल। तो पहला क्या है आपका बायोलॉजिकल वेरिएबल, आपका पहला है यहाँ पे बायोलॉजिकल वेरिएबल। ठीक है, और दूसरी चीज है दोस्तों सेंसर। तो सेंसर आज के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब काफी जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है उसके अंदर काफी सेंसर्स है। आपका साउंड सेंसर है, आपका विजिबल जो आई सेंसर है आपका। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेंसर है। लेकिन यहाँ पे जो आपने पल्स ऑक्सीमीटर देखा होगा तो उसके अंदर जैसे हम फिंगर को जहाँ पे पुट करते हैं तो उसके ऊपर और एक नीचे, ठीक है, तो वहां पे उसके अंदर क्या एक जो सेंसर होते हैं उसे हम सेंसर को बोलते हैं। एक होता है आपका रेड लाइट सेंसर और एक होता है आपका इंफ्रारेड। ठीक है, तो दो टाइप की लाइट है यहाँ पे, एक रेड लाइट है और एक इंफ्रारेड लाइट है। ठीक है, वो रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट क्या है उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो आपका रेड होता है। प्योर क्या होता है दोस्तों, ये आपका रेड होता है। जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वो प्योर रेड होता है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है। मतलब रेड सिंपल रेड नहीं, डार्क रेड होगा, जो हल्का हल्का सा ब्राउनिश आपको कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो अलग अलग कलर है, तो लाइट भी क्या होगी दोस्तों, इसकी जो लाइट होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, वेवलेंथ वाले के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वेवलेंथ और लाइट का क्या रिलेशन है। ठीक है, इस वीडियो में देखते हैं कि रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट। जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ होती है 660 नैनोमीटर, और जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 940 नैनोमीटर। ठीक है, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। जो कलर पे इसका जैसे कलर इसका चेंज होता है, इसकी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो दोस्तों अब होता क्या है, उसके बाद आपका थर्ड होता है इसमें अंदर माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, आपने एलईडी जो आप देखते होंगे, एलईडी जो आपकी लाइटिंग करती है, ठीक है, जहां पे आप देखते होंगे कि जो सिग्नल होता है वहां पे भी आपके माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर यूज किए जाते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे भी आपका इस पल्स के अंदर छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसे हम इंटीग्रेटर भी बोलते हैं। जो यहाँ पे यूज हो रहा है उसे हम इंटीग्रेटर भी बोलते हैं। उसका काम होता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। दोस्तों सिंपल सी बात है कि आप जो पल्स, और एक होता है आपका जो एक तो उसके अंदर कौन सा सिग्नल है, लाइट सिग्नल है, और एक आपका है जो सिंपल जो आप पल्स सिग्नल आप उसे दे रहे हो। ठीक है, तो पल्स सिग्नल से पहले किसमें चेंज होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल से, और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करेगा, उसे एलईडी पे शो करेगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, देखो ये आपकी फिंगर है, ठीक है, मान लीजिए आपकी फिंगर है, इसके अंदर दो है, एक आपकी आर्टरीज है और एक दूसरी बेटा वेन्स है। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज पहले आपकी ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये जो इन हो रहा है अंदर की ओर जो जा रहा है, ठीक है, हर्ट टू जो बॉडी के अंदर जो जा रहा है वो आपका ऑक्सीजन ब्लड, और वापस जो आउट गोइंग हो रहा है वो आपका है डीऑक्सीजनेट ब्लड। ये ऑक्सीजन ब्लड है और ये आपका डीऑक्सीजनेट ब्लड है। तो यहाँ पे जो सिग्नल लगा हुआ है वो है दोस्तों रेड, और नीचे है इंफ्रा
रेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेड वाला है वो आपके जो ऑक्सीजन ब्लड है उसको देखेगा, ठीक है, और जो इंफ्रारेड है वो आफ्टर जो डीऑक्सीजन ब्लड जा रहा है उसे मेजर करेगा। तो रेड वाले का और इंफ्रारेड वाले का जो दोनों में जो आपका डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस के कारण जो कंसंट्रेशन बनेगी वही आपका ऑक्सीजन लेवल को मेजर करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेड लाइट है और एक आपका इंफ्रारेड लाइट सेंसर है, ठीक है। तो जैसे ही आपने पुट करी, इसके अंदर एक एलईडी लगी होती है ऊपर और नीचे होता है फोटो डायोड। तो एलईडी क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड, जो लाइट को इमिट करती है। जैसे ही आपने वहां फिंगर डाली वो लाइट को इमिट करेगी और वहां जो सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कहाँ होगा? फोटो रिसीविंग डायोड पे क्या हो जाएगा? कैप्चर हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ऑक्सीजन ब्लड लाया वो फोटो डायोड के अंदर क्या हो जाएगा? रिसीविंग हो जाएगा और फिर वहां से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर पे, इंटीग्रेटर पर, जो एसी को, पल्सेटिंग एसी को एक डीसी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो आपकी पल्स है वो अल्टरनेटिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन जो आपको एलईडी में जो शो करना है वो एकदम परफेक्ट शो करना है, वो डीसी सिग्नल के थ्रू आपको शो करना है। तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपके पहुंचे तो कितना एब्जॉर्प्शन टाइम से लेके कितना टाइम लगता है, उस सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है ऑक्सीजन ब्लड वाले को, उसके अकॉर्डिंग उसकी कंसंट्रेशन को जो हम चेक करते हैं तो वही आपका जो एलईडी पे शो होता है, जो आपकी पल्स ऑक्सीमीटर में जो एलईडी लगी होती है उस पे शो होता है, ठीक है। उसे हम मेजर करते हैं SpO2 में। SpO2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? SpO2 का मतलब होता है सैचुरेशन ऑक्सीजन। देखो अब ये तो है नहीं कि हम किसी भी चीज को जैसा 2 लीटर ऑक्सीजन है या कितने ग्राम ऑक्सीजन ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं। उसे हम मेजर करते हैं उसकी परसेंटेज में, कि कितना उसे टाइम लग रहा है, उसका एक ग्राफ मेजर किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग एक जो ये आपका इंटीग्रेटर बनाया गया है ये एग्जैक्ट आपका एक परसेंटेज में आपको शो कर देता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल 97% है कि 98% है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एब्जॉर्प्शन टाइम जितना ज्यादा होगा, जितना बेटर होगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, उतना ही आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, क्योंकि ब्लड है वो क्या कर रहा है? आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है और उसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड भी है और आपका डीऑक्सीजन ब्लड भी है। तो ऑक्सीजन ब्लड जो जा रहा है और डीऑक्सीजन ब्लड जो वापस आपका आउट हो रहा है, उन दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है? क्या आपका मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन है तो आपका जो डीऑक्सीजन ब्लड जो वापस जा रहा है, आउटगोइंग जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिले है। तो वो जो ग्राफ बनता है आपका एब्जॉर्प्शन और टाइम का, वही आपके ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है। तो सिंपल सी बात है, आपके जो ब्लड में आपने जो पल्स के अंदर जो आपकी नर्व्स है, बहुत ही एक अच्छा और इम्पोर्टेंट जो आपका एप्लीकेशन है आपका जो इंजीनियरिंग फील्ड का, या हम उसे बोले कि इसका अंदर बहुत ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो एक टेक्नोलॉजी है उसका एक अच्छा सा एप्लीकेशन है पल्स ऑक्सीजन मीटर। अगर आपसे बोला जाए कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने सेंसर की तौर पर अपने बात करी होती है कि जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमें एकदम से पता लग जाता है कि हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ है, हॉट बॉडी को छुआ है, कोल्ड को छुआ है, तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड के अंदर जो सिग्नल जाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो फ्लो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो माइंड है हमें सिग्नल देता है कि हमें वहां से हाथ को हटाना है। वैसे ही सिंपल सा यहाँ है कि आपने जैसे ही पल्स जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है उसके अंदर फिंगर को आपने पुट किया, तो फिंगर को आप पुट जैसे ही करते हो आपको ऑटोमेटिक जो एलईडी है, एलईडी इमिटिंग जो आपका डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड, और एक आपका है फोटो डायोड, ठीक है, उस दोनों के दोनों अपना वर्किंग करते हैं। लेकिन वो किस पे वर्किंग करते हैं? इन दोनों सेंसर पे, रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट, दोनों की अलग अलग वेवलेंथ है और अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण उनका जो टाइम है, टाइम डिले है, वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक कोडिंग करता है, जो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटर के अंदर एसी टू डीसी सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है। मैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये है आपका पल्स ऑक्सीजन मीटर, जिसके अंदर आप मेजर करते हो कि आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है या सैचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन का, वो क्या है। उसे ही हम जो SpO2 आपका लिखा होता है उसका मतलब होता है सैचुरेशन लेवल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए, इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।